हेलो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर टू के नतीजे आने वाले हैं। बैंक के इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रेंड्स, अगर आपके पास एक शेयर है, 1,000 शेयर है या 10,000 शेयर है, आपके लिए ये जानकारी मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले नोट कर रखिए, 30 अक्टूबर शनिवार का दिन है, जिस दिन Q2 रिजल्ट्स आने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। दोस्तों जब हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हैं तो इसने अपने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खब जैसा एक्सपीरियंस दिया हुआ है। ये मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं, देखिए अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो 53 रुपीज के आसपास इसका स्टॉक प्राइस है, ठीक है। लेकिन 5 साल पहले अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक प्राइस इसी समय में अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट सेकंड वीक में 73 रुपीज के आसपास था। मतलब 5 साल में रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो नहीं, नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। अब अच्छा भी एक्सपीरियंस क्यों दिया है, देखिए अगर कोई इन्वेस्टर थोड़ी हिम्मत करके पिछले साल जब 2020 में मार्च अप्रैल में इंटर किसी ने किया होगा 20-22 में, इसका स्टॉक प्राइस चला गया था, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो एक डबल रिटर्न भी मिल गया है। तो इसीलिए दोनों टाइप के एक्सपीरियंस दिए हैं। बट ओवरऑल हम देखें तो एक जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिस्टेंट ग्रोथ जो है वो इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नहीं मिला है। और इस वीडियो में वही कोशिश करेंगे, वही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जब हम बात कर रहे हैं तो वो अभी पूरा फोकस कर रही है रिटेल बिजनेस में। रिटेल बिजनेस क्या, जैसे आप हुए, हम हुए, जो हम लोगों को जो लोन दी जाती है वो रिटेल लोन्स दी जाती है। हम लोग जो सेविंग अकाउंट एफडी में पैसा डालते हैं तो वो रिटेल डिपॉजिट्स होता है या कस्टमर डिपॉजिट। तो वहां तो कुछ सालों पहले फोकस उनका बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े होलसेल लेंडिंग में था, तो वहां पर कुछ एनपीएस हो गए और कहीं पर बैंक का थोड़ा रास्ता थोड़ा चुक गई थी। तो अभी आप देखेंगे तो पूरा फोकस रिटेल में है। 50% कासा रेशियो है। रिटेल एसेट्स अगर आप देखेंगे तो 64% आज की तारीख में है। अब देखिए प्रॉब्लम हुई है कोविड के बाद भी, कोविड के बाद थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में ये फर्क पड़ा है। और मैं देख पा रहा हूं अभी जो भी रिजल्ट्स आए हैं अभी तक क्वार्टर टू के, जो मजबूत बैंक थी और मजबूत हुई है, कमजोर बैंक थी और कमजोर हुई है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए। और वहीं पर कुछ बैंक्स, कुछ पीएसयू बैंक्स है, कुछ प्राइवेट बैंक्स भी है जिनके रिजल्ट्स उम्मीद से खराब हुए हैं, यहां तक कि लॉसेस भी आए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्री कोविड 2.83% ग्रॉस एनपीए था और नेट एनपीए 1.23% था। मतलब ये जितना कम हो उतना अच्छा। एचडीएफसी बैंक का नेट एनपीए आप देखेंगे 0.4% है। तो वैसे ही अभी आप जून के महीने में देखेंगे, मतलब जून का जो क्वार्टर गया, ग्रॉस एनपीए 4.61 और नेट एनपीए 2.32। अगर ये कम होता है तो जरूर इसको पॉजिटिव माना जाएगा। और मैनेजमेंट क्या कहता है वो सब चीजों भी समझनी पड़ेगी, अगर क्योंकि एनपीए कम हो जितना उतना अच्छा है। अब देखिए एनपीए कम हो तो मार्जिन या फिर जो प्रॉफिट्स हैं वो भी बढ़ने चाहिए। यहां मैं मार्जिन की बात कर रहा हूं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। रिटेल लोन आप जब देते हैं तो मार्जिन ऑब्वियसली आपके बढ़ते हैं क्योंकि यहां पर थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। होलसेल लोन्स, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं बैंकिंग के, तो होलसेल लोन देते हैं तो फिर वहां पर आप बल्क में लोन देते हैं, 100 करोड़ 1000 करोड़ में लोन देते हैं, तो वहां पर आप 15% 16% चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर आपके मार्जिन कम होता है लेकिन लोन चली जाती है बड़ी। बट अभी बैंक का फोकस है रिटेल पर, तो 5.51 का अभी ये है। तो बहुत ज्यादा मार्जिन भी हो तो कभी कभी लगता है कि बैंक कहीं कुछ रिस्की सेगमेंट में जा रहा है। बैंक अपनी जो फोकस है कहीं होलसेल से रिटेल में तो वो कर रहे हैं, लेकिन रिटेल में भी कहीं कुछ एनपीएस शुरू हो जाएंगे तो फिर और चिंता हो सकती है। तो ये सब ट्रेंड्स को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डिपॉजिट्स की बात करें तो एक सिंपल ट्रेंड है। अगर आप 3 साल पहले, 3 नहीं 3.5 साल पहले देखें तो 20% ही पैसा कस्टमर से आता था। मतलब 100 रुपए है तो समझ लीजिए 20 रुपए ही जो है वो जो कस्टमर के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी वो सब थे। लेकिन अब वो चेंज होकर ऑलमोस्ट 78% हो गया है। तो बैंक क्या कर रही है, अपने रिस्क को कम कर रही है। कैसे कम कर रही है, ज्यादा से ज्यादा रिटेल। इसीलिए आपको याद होगा कुछ 1-2 साल पहले बहुत एडवर्टाइज भी आती थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, 7% में आपको एफडी मिलेगा। तो इसीलिए बहुत सारे रिटेल जो कस्टमर्स हैं उन्होंने वहां पर इन्वेस्ट भी किया या फिर एफडीज भी की, सेविंग अकाउंट भी खोले। तो अभी वो बढ़कर 82% हो गया। मतलब 5 करोड़ से जो कम है वो 82% अभी ये हो गया, जो कि पॉजिटिव है। पहले क्या था जो हमने देखा थोड़ी देर पहले,
जो बड़े बड़े डिपॉजिटर्स थे वो लोग अपना जो भी करंट अकाउंट एफडी जो भी करते होंगे वो करते थे, तो वहां से बैंक अपना डिपेंडेंसी कम कर रही है। तो जो टॉप के 10 डिपॉजिटर्स हैं वहां से डिपेंडेंसी 28-29% से कम होकर 7% हो गई है। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा ही रही है। ये एक और डेटा है जहां पर बिल्कुल पता चल रहा है बैंक रिटेल में फोकस कर रही है। हो सकता है आपको ये सब नंबर देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, कहीं पर भी दोस्तों डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी। मेरे लिए भी जरूरी हो जाता है नंबर्स से समझाना, नहीं तो हम इस बिजनेस को समझ ही नहीं पाएंगे। और बैंकिंग इतना आसान बिजनेस नहीं होता है, ट्रस्ट मी, थोड़ा मुश्किल बिजनेस होता है। एनीवे, यहां पर हम देख पा रहे हैं रिटेल 64% लोन अभी जा रही है, मतलब 100 में से 64% लोन रिटेल मतलब आपको हमको लोन जा रही है, जो कि पहले 2018 दिसंबर में लगभग 3 साल पहले 35% थी। तो बैंक का वो फोकस ही है कि रिटेल से ही सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी लिया जाए और वहीं पर ही मैक्सिमम लोन दिया जाए, बड़े बड़े बोरोवर्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करे। और सेम चीज उन्होंने लोन में भी दिखाई है, जो अभी 18.8% से 5.8% हो गई है दोस्तों। ये क्योंकि अब ये रीजन है कि क्यों बैंक रिटेल में जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े उन्होंने लोन्स दिए थे और कहीं ना कहीं आज भी उसकी वजह से स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा है या बिजनेस आज भी तकलीफ में है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 8-9 एग्जांपल है। जैसे ओडिशा में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, लगभग 523 करोड़ का एक्सपोजर है। अब वो पूरा ही पैसा वापस नहीं आ रहा है ऑलमोस्ट। और यहां आप रिटेल में आप लोन कितने देते हो, 1 लाख की, 2 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, समझ लीजिए 1-2 पैसा वापस भी नहीं आया तो भी एक बड़ा पूल होता है तो मैक्सिमम पैसा आ सकता है। तो ये एक चीज है जो होलसेल बैंकिंग में ये बैंक फंस गई थी। और इनफैक्ट अभी भी उसका स्ट्रेस दिख ही रहा है। Q2 में हमको पता चलेगा कि जो टर्न अराउंड के सिग्नल अभी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो ये सब चीजें हमको पता रहेंगी दोस्तों। ये इनकम स्टेटमेंट है जहां Q1 जो था वहां पर लॉस बुक किया था। तो इस बार देखते हैं प्रॉफिट्स कैसा है, नेट इंटरेस्ट इनकम कैसा है, क्योंकि इनकम तो हो रही है लेकिन उन्होंने थोड़ी सी प्रोविजनिंग कर दी थी, तो प्रोविजनिंग के कारण लॉसेस आ गए थे। तो इस बार ये सब चीजें भी देखनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और यही एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा जब भी मार्केट को लगेगा कि हाँ ये बैंक थोड़े से नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रही है, मतलब अपना रिस्क कम हो रहा है उनकी बैलेंस शीट से, तो मुझे लगता है तब मार्केट रिवॉर्ड करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से कि वैसा नहीं हो रहा है। पिछला साल तो खैर पूरा डिस्टर्ब था ड्यू टू कोविड। इस बार हमको कोविड का भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, खासकर रिटेल लोन्स पे दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फिंगर्स क्रॉस्ड रहने वाले हैं। देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत